भागवतम तृतीय स्कंद सप्तम अध्याय। इसमें श्रवण कर रहे हैं विदुर मैत्रेय संवाद का श्रवण किया हम लोगों ने। विदुर जी ने प्रश्न किया था, जीव जो समस्त क्लेश भोग कर रहा है, चाहे अज्ञानता ही क्यों ना हो इस विषय में, परंतु इसे मुक्त कैसे होगा? तो यहाँ पर बताया जा रहा था, अशेष संक्लेश समंग विधत्ते गुणानुवा श्रवणम मुरारे किंवा पुनः चरणार विंदम पराग सेवा रतिरात्म लब्धा। जब वो मायाबद्ध जीव जो क्लेश में पिस रहा है, त्रिताप दग्ध जीव, सौभाग्यवश सत्संग सद संत समागम प्राप्त करता है, सत्संग प्राप्त करता है, उस सत्संग में फिर वो गुणानुवा श्रवणम मुरारे, भगवान मुरारे के गुण को श्रवण करता है, लीलाओं को श्रवण करता है, महिमा श्रवण करता है, जिससे अशेष क्लेश उसके समम नष्ट हो जाते हैं। जब उनकी महिमा श्रवण का ये फल है, तो जो व्यक्ति चरणार बिंद पराग सेवा रति, जिसकी भगवान के चरणों की सेवा में आसक्ति हो गई है, उसे क्या फल मिलेगा? अर्थात इसको वर्णन इसके विषय में कहा ही नहीं जा सकता। टीका पढ़ रहे थे हम लोग। तो कल यहाँ दो बताया था, जो अविद्या उपशम, जो अविद्याग्रस्त जीव अविद्याग्रस्त है, जिस हेतु उसे कष्ट प्राप्त हो रहे हैं, तो अविद्या का उपशम कैसे होगा, नाश कैसे होगा? दो मार्ग बताए थे, ज्ञान मार्ग, भक्ति योग। प्रश्न पूछा था कि कौन सा मार्ग श्रेष्ठ है, जिससे कि जीव के जो क्लेश दूर हो जाएं, समस्त क्लेशों की जड़ अविद्या है, ये दूर हो जाए। क्या उपाय है? बताया था, भक्ति श्रेष्ठ उपाय है। अब शब्द था आत्मलब्धा। आत्मलब्धा क्या? प्राग सेवा रति आत्मलब्धा, सेवा रति आत्मलब्धा। तो जो सेवा के प्रति जो आसक्ति रति है, ये अपनी चेष्टा से नहीं होगी, आत्मलब्धा स्वयं ही प्राप्त होती है। जो सेवा के प्रति जो भाव रति है, ये अजन्य है, जन्य नहीं है। अजन्य किसी तरह उत्पन्न नहीं होती रति। रति तो स्वाभाविक है, जीव के स्वरूप में ही है। ये कह रहे यहाँ पर। तो साधन भक्ति क्या करती है? साधन भक्ति केवल अविद्यार उपशम करे, बस। जो हमारे अविद्या है, अविद्या का फल अस्मिता, राग, द्वेष, अभिनिवेश, अविद्या का फल पाप बीज और पाप आदि जितने भी अनर्थ हैं, जिनमें घिरे हुए हैं। करते इच्छा है भजन करने की, इच्छा है नाम करने की, इच्छा है सेवा करने की, इच्छा है प्रेम प्राप्त करने की, परंतु इच्छा है, नहीं कर पा रहे। क्यों नहीं कर पा रहे? क्लेशग्रस्त है, ऐसे बता रहे यहाँ पर। साधन भक्ति ही शब्द है, साधन भक्ति से नहीं, साधन भक्ति ही अविद्या का नाश करेगी। मतलब ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से अविद्या का नाश नहीं होगा। नहीं होगा कि होगा? नहीं होगा। ज्ञान मार्ग से, योग मार्ग से अविद्या का नाश होगा या नहीं होगा? नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? ज्ञान मार्ग बस, ज्ञान मार्ग क्या है? निवृत्ति परक कर्म है, प्रवृत्ति परक। बताया था तीन मार्ग, निवृत्ति परक, प्रवृत्ति परक, उन्मुख परक। कर्म जो है, हम जो कर्म करेंगे, ये कर्म हमारे जो क्लेशों का नाश नहीं करेंगे, बल्कि बढ़ाते रहेंगे। ज्ञान क्या है? हमारे क्लेशों को नष्ट कर देंगे।
परंतु परंतु बताए ना, कर्म मार्ग क्या है? जाना था दिल्ली और बढ़ रहा है आगरा की ओर। ये आगरा की ओर बढ़ना कर्म है। आगरा की ओर जो बढ़ रहा है ये प्रवृत्ति मार्ग। कर्म क्या है? प्रवृत्ति मार्ग। जाना है दिल्ली और मुड़ गया आगरा की ओर और बढ़ते ही चला जा रहा है, बढ़ते ही चला जा रहा है। जो आगे बढ़ रहा है दिल्ली से दूर होता ही चला जा रहा है। ये प्रवृत्ति मार्ग है। खोपड़ी में आया, सोचा यार ये कुछ लग रहा है, गलत जा रहे हैं। पूछा किसे, भैया दिल्ली कहाँ है? दिल्ली के कहाँ, आप कहाँ जा रहे हो? दिल्ली। अरे आप तो गलत आ गए, दिल्ली का मार्ग नहीं है। रुक गया। यह है प्रवृत्ति मार्ग ज्ञान। बस ज्ञान हमको रोक देगा, ज्ञान हमको रोक देगा। आगे हम प्रवृत्ति, हमें प्रवृत्ति नहीं करेगा, माया फंसने से रोक देगा। बस इसके ऊपर नहीं। पर जो मूल अविद्या थी, मूल अविद्या क्या थी? मूल अविद्या क्या थी? मुझे कहाँ जाना है, मेरे क्या स्वरूप है, इसे ज्ञान नहीं बता पाएगा। ज्ञान नहीं बता दे भैया तो तुम तो जा रहे हो ना, ये यहाँ दिल्ली यहाँ को नहीं है, तो है कहाँ को मुझे पता नहीं। तो व्यक्ति ने पूछा, जिसने उसे कहा आप गलत दिशा में जा रहे हो, तो दिल्ली की दिशा में बोला वो तो मेरे को पता नहीं, और मेरे को पता नहीं। तीसरा व्यक्ति मिला, उसने कहा वापस मुड़ो, आगे बढ़ोगे 4 किलोमीटर आगे जाना, राइट मुड़ना, फिर लेफ्ट मुड़ना, दिल्ली पहुंच जाओगे। ये है तो क्या है? कौन सा मार्ग है कौन सा मार्ग बंधु? ये साधन भक्ति। ये जो अनर्थ नाश है ये भक्ति दिव्य कार्य नहीं है। ये कैसे हो? साधन भक्ति ही तो सिद्ध हो गया, या इस पर कह दिया साधन भक्ति अविद्या का नाश कर। अविद्या मतलब हमें जो हमारा अविद्या है इसको नाश वास्तव में साधन भक्ति ही कर सकती है, ज्ञान नहीं कर सकता। ज्ञान कुछ जो हम कष्ट पा रहे हैं इसको तो दूर कर देगा, हमारे काम क्रोध लोभ इत्यादि को नष्ट कर देगा, परंतु हमें प्रवृत्त होने से आगे रोक देगा। संसार में प्रवृत्त होने से, संसार क्या है? दिल्ली का है वैकुंठ भगवत धाम। संसार क्या है? आगरा। अभी जो फंसे हुए मथुरा में, कहाँ फंस गए हैं? कहाँ फंसे हुए? बाईपास फंसे हुए, गुरुदेव का जय गुरुदेव का आश्रम में फंस गए, आगे न पीछे, हमारी इसलिए हो रही है। तो वास्तव में अविद्या का जो नाश, क्योंकि कौन करेगा? ये साधन भक्ति ही कर सकती है। बस अविद्या का नाश क्या होता है कि क्लेश नाश अविद्या का नाश नहीं है। जो क्लेश का भी जो मूल है, कृष्ण भूलि से जीव अनादि मौत, जो कृष्ण का जीव कृष्ण स्वरूप के दास है, इसको जो है ये अविद्या, ये इसको ज्ञान दूर नहीं, ज्ञान को और मरवा देगा। क्या बोलेगा? अरे तुम्ही तो ब्रह्म हो। ज्ञान बोलेगा क्या? तुम्ही ब्रह्म हो। अज्ञान अवस्था तुम्हारा जीव माने बैठे हो क्या? तुम्ही ब्रह्म हो। अरे दिल्ली कहीं नहीं, दिल्ली में तो हो, एक ही दिल्ली ही है, बस तुम मरवा देगा वो। तो ज्ञान हमको आपात रूप में हमें वहां संसार में जाने से रोक देगा, परंतु हमको वहीं पर उलझा देगा। ज्ञान हम अपने आप में ही वहीं उलझा के रख देगा। तो इसे कह रहे हैं, तो साधन भक्ति ही अविद्या उपशम करे। अविद्या का उपशम केवल साधन भक्ति ही कर सकती है। तद अर्थ साध्य रतिर कथा अधिक की। जो साधन भक्ति इतने बलवान है, साधन भक्ति इतने बलवान है कि हमारे अविद्या का नाश कर सकती है,
तो साधन भक्ति का जो साध्य है, जो रति भाव भक्ति है, तो वो कितनी बलवान होगी, उसका फल क्या होगा? तो यहां से स्पष्ट हुआ रतिर मुख्य फल कखनी अविद्या विषम होते पारे ना। रति मतलब भाव का मुख्य फल कभी अविद्या का नाश नहीं हो सकता। जो रति है उसका फल कभी अविद्या का नाश नहीं हो सकता। तो उसका मुख्य फल क्या है? भगवद वशीकारत्व। क्या है भाव भक्ति का फल? क्या है? मोक्ष निरुपता कीर्ता शानदार विशेषा नहीं सुदुर्लभा क्लेश गणि सुविधा मोक्ष लघुता कीर्ता सुदुर्लभा। तो यहां बता रहे रति का जो मुख्य फल, दो फल होते हैं, मुख्य फल गौण फल। जो रति है रति मतलब क्या? आसक्ति। किसमें आसक्ति? भगवान की सेवा में आसक्ति। जो सेवा में आसक्ति रति आसक्ति है, इसका मुख्य फल है भगवद वशीकारत्व। ये वो भगवान को वशीभूत कर लेती है। ये किसका फल है? किसका फल है? ये रति का मुख्य फल। हाँ, फिर जो ये अविद्या नाश है, ये इसका गौण फल है। क्या है? ये गौण फल है, परंतु रति का फल है नहीं। तो साधन भक्ति का फल है चेतो दर्पण मार्जनम भव माना निवास, जो है ना ये साधन भक्ति मतलब क्या? साधन भक्ति क्या करेगी? चेतो दर्पण मार्जन को मार्जन कर देगी, क्योंकि रति तो जीव के स्वरूप में है। यूं समझो, साधन भक्ति मतलब मार्जन क्रिया। जैसे हम 4-5 महीने बाहर रहे, घर में खिड़की खुली रह गई, जो आदम का जो शीशा था, बड़ा शीशा ना, बड़ा शीशा आदम का कहते उसको, बड़ा, उसको धूल जम गई। अब उसे तिलक करने लगे तो बंद, वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। क्या करोगे? कपड़ा मारोगे, कपड़ा मार्जन करोगे, तुम दिख गए उसमें। तो साधन भक्ति केवल क्या है? मार्जन क्रिया, चित्त मार्जन क्रिया बस हो गया, है ना। जब वो मार्जन हो जाता है तो फिर रति अपना आप ही प्रकाशित, रति प्रकाशित कोई करेगा नहीं, कोई नहीं। साधन भक्ति भाव भक्ति उत्पन्न नहीं होती, साधन भक्ति केवल मार्जन कर देती है। भाव तो अंदर विराजमान हो, प्रकाशित, तुमने केवल दर्पण मार्जन किया, उसमें घुसे नहीं, उसमें तुम घुसे नहीं हो। दर्पण मार्जन किया तुम उसमें ऑलरेडी हो, परंतु धूल जो थी, इसलिए कह रहे हैं, अर्थात जो रति है उसका मुख्य फल क्या है? भगवत वशीका, अर्थात प्रीति से भगवान के वशीभूत करा। भगवान को वशीभूत करना ही भाव भक्ति का, जो रति का मुख्य फल है। गौण फल है फिर ये अविद्या नाश इत्यादि। विवृत्ति पढ़ते हैं, विवृत्ति बहुत अच्छी है। मायाधीश अपराकित गोलोकावस्थित भगवान ने गुणानुवाद श्रवण प्रभावे भगवद इतर श्रवणे नश्वरता कृपणता अकर्मणता रूप अशेष क्लेश निवृत्त है। भगवान कौन है? कौन है? मायाधीश अपराकित। भगवान कौन है? मायाधीश है, प्राकृत हैं। कहां अवस्थित रहते हैं? गोलोकम। ऐसे भगवान का गुणानुवाद श्रवण के फल से, जो गुणों को श्रवण करते हैं, महिमा श्रवण करते हैं, उससे क्या होगा? भगवत इतर श्रवण नश्वरता। जब हम कथा सुनते हैं तब क्या होता है? भगवत इतर श्रवण का होता है, भगवान को छोड़ करके जितने श्रवण हैं, चाहे वो नैतिक हो, चाहे राजनीतिक हो, राष्ट्रीय हो, पारिवारिक हो, या फिर कर्म संबंधी हो, ज्ञान संबंधी हो, जितना हम श्रवण करते हैं उनकी नश्वरता हम समझते हैं। जगत में जो कुछ हम श्रवण कर रहे हैं
ये सब नाश होने वाला है, कुछ भी नित्य नहीं है। कर्म को हो, ज्ञान को हो, योग को हो, या जागृत चीज जो भी श्रवण किसी की आसक्ति होती है, नेतागिरी में किसी आसक्ति होता है, चौधरीगिरी में किसी आसक्ति, कहीं किसी की लगी हुई है, लगे श्रवण करने में। कोई बहुत बड़ा दार्शनिक बनने की चेष्टा कर रहा है, कोई ज्ञान का चर्चा कर रहा है, खूब श्रवण कर रहे हैं, परंतु क्या है, जब भगवान की कथा श्रवण करता है तो तब समझ आता है जितने भी इतर श्रवण हैं, इतर भगवान को छोड़ करके जितने श्रवण हैं सब नश्वर हैं, कृपण हैं, अकर्मण्य हैं। तो इस प्रकार से उसकी जितने क्लेश मतलब क्या होता है, शरीर क्लेश, और क्या है, भगवान कथा को छोड़ करके जागृत कथा को श्रवण करना, यही क्लेश है। दुखी है, दीन है ना। जब हम संसारी कथा सुनते हैं तो क्या होता है, कृपण हो जाते हैं। अच्छा भला भजन चल रहा था, किसी मिल गए, उसने हमें दुखड़ा रो दिया, अरे क्या करें, धमकाना हो गया, फलाना हो गया। अच्छा भला भजन चल रहा था, उसने ऐसा दुखड़ा रोया, वो दुखी था, हमको दुखी कर दिया उसने। अब मारा लेके बैठते हैं, वो इसमें हाय बेचारे का हाथ टूट गया, हाय कमर टूट गई, हाय जवान लड़का मर गया, हाय लड़का मर गया, हाय पत्नी भाग गई हाय लड़की को लड़का नहीं मिल रहा है। सोचो, होता नहीं होता। हम हमारे कान पक्के नहीं है, हमारा हाथ में नहीं स्ट्रांग नहीं है कि हजम कर जाएं, स्ट्रांग नहीं है, पेट में गुड़ होती रहती है, जो सुनो हजम हो जाए बस, तब सुनो। यदि तेरी हाथ में पक्का नहीं है तो सुनो ही मत, बोलो हाथ जोड़ता हूं तुमको मैं, ये दुखड़ा भगवान क्या करो मेरे ऐसे मत रहो, मैं क्या कर सकता हूं। और हम बड़े चावल सुन लेते उसमें, और उसमें देखना सुन लेते ना, जानने के बाद फिर क्रिया शुरू होती है, खिला शुरू होता है, उसे जाने के बाद फिर वही चिंता। बताओ, दूसरे की फड्डे में टांग डालने वाला कैसे, अब यार मेरे को मार, हमारा कोई समस्या नहीं थी, समस्या उसकी थी। अब फालतू की चिंता शुरू हो जाती है, इसने कहा है ना। इसलिए और देखो, जब कथा सुनते हैं कि मन चंचल होता है, बल्कि चंचल मन भी शांत हो जाता है, होता है ये प्रभाव है कथा का। अर्थात संसारी कथाएं क्लेश है, संसारी कथाएं क्लेश है, उनका फल नहीं, कथा ऑलरेडी अपना आप में ही क्लेश है। इसलिए कह रहे हैं यहां पर तब जाकर के जिन्हें जागतिक श्रवण है उनकी नश्वरता, कृपणता, अकर्मण्यता का अनुभव हो जाता है। इस जितने भी ये सांसारिक जो श्रवण है सब दुखजनक हैं, तो वो सब क्या हो जाता है निवृत्त हो जाता है आदमी, उसको इस श्रवण से उसकी विरक्ति हो जाती है। कोई सुनाना चाहता है ना, बस हाथ जोड़ता हूं, बस बहुत हो गया, ये मत सुनाओ, कुछ और सुनो, कुछ कथा सुनाओ, ऐसा करेगा है? और तब क्लेश निवृत्ति व्यतीत, तब उसकी भगवत विषय रति, तब उसके हृदय में भगवत विषय रति उदय होती है। और हमें ऑलरेडी वहां पर थी जो आच्छादित हुई थी। कहा क्षुब्ध जीव चिताप क्लिष्ट है, जीवित संसार में काल से क्षुब्ध होकर के त्रिताप क्लिष्ट, 3 तापों फंसा हुआ है। कैसे? काल क्षुब्ध, पूरा संसार काल से क्षुब्ध हो रहा है। जो क्रिया देखी जा रही है क्रिया काल की होती, जीव जो क्षुब्ध होता है, कारण क्या है? काल से जीव क्षुब्ध होता है। ईश्वर, जीव, काल, कर्म और प्रकृति,
5 तत्व होते हैं, मूल में 3, काल, प्रकृति और ईश्वर, 3 मुख्य हैं। जो कुछ भी जगत में क्षुब्धता आती काल से ही आते, काल से। क्षुब्ध कहने से एक बीज शांत है, बीज शांत है ना। उसे जमीन में बो दो, जमीन में डालते ही वो क्षुब्ध हो जाता है। बिना क्षुब्ध हुए उसे पौधा अंकुर फूटेगा ही नहीं। दूध शांत था, उसमें जाम डाल दो, जाम अब जब जैसे दही डाल दिया, काल से दूध शुद्ध हो जाएगा, विकृति हो जाएगी, शुद्ध है ना, परिवर्तन का मूल। तो जगत में जो हमारे मिल रहा है, ये हम सब काल से शुद्ध हैं, काल के प्रभाव से हो रहा था। तो इसलिए कह रहे हैं जीव तिताप कलिष्ट हो रहा है, और परे से तापेर अवसान नित्य हरि सेवा पर रहिया। जब हरि का श्रवण करता है तो समझ जाता है जितने भी ये श्रवण जगत के हैं, ये क्लेश वास्तव में इस क्लेश जनक है, इनको सुनना ही बंद कर देता है। ये जो जागृति श्रवण है, ये चित्त को उद्विग्न कर देते हैं, इसलिए उनको श्रवण करना बंद कर निवृत्त हो जाता है, और तब जाकर के तब उसके त्रिताप नष्ट हो जाते हैं, और तब जाकर के नित्य हरि सेवा परायण बन जाता है। वो हरि सेवा परायण, बस हरि सेवा में अब उसका एक ही आश्रय बन जाता है, हरि सेवा, भगवान की सेवा उसका विषय बन जाता है। और जब ऐसा होगा तभी जगतेर भोक्तित्व भावेर अवगम, भोक्ता भाव, हमारे मूल की समस्या क्या है? भोक्ता भाव ही समस्या का कारण है। जब भोक्ता भाव रहेगा तो समस्या खड़ी हो जाएगी। सेवक भाव जगत में सामान्य बात होगा ना। एक घर में नौकर है, एक मालिक है। मालिक का भाव क्या है? मैं मालिक भोगता हूं, और सेवक भाव में सेवक हूं। सेवक भाव में होता है दिनहीन भाव, है ना। आपके बाहर से कोई व्यक्ति आया, उसने नौकर दुजार खोरी कुछ दुजार उनको डांट फटकार लगा दी। नौकर क्या करेगा? चुप हो जाएगा, वो बहुत दुखी नहीं होगा। और मालिक को बोल दे तो हमारे घर में आकर के और हमें ही आंख दिखा रहा है, हमारे घर में हमें आंख दिखा रहा है, ये हो गया ना काम। ये भोक्ता भाव है। भोक्ता भाव हमको झुकने नहीं देगा। और भोक्ता भाव किसके अंदर है? किसके अंदर है? जिसके अंदर भोक्ता भाव वही पुरुष है। पुरुष किसके कहते हैं? जिसमें भोक्ता भाव है। जो भोक्ता भाव नहीं है वह स्त्री है। समझेंगे नहीं? भोक्ता भाव का नाम है पुरुष, और सेवक भाव का नाम है प्रकृति शक्ति। समझेंगे नहीं? और ये आश्चर्य बात ये है ना, ये क्यों मनुष्य में नहीं है, जीव जंतु में नहीं है, ये स्थावरों में देखा जाता है, लताओं में, पताओं में, वृक्ष में तो वहां देखा जाता है, ये देखा जाता है। तो जो भोक्ता भाव है ना, ये जिसके अंदर है उसको पुरुष कहते हैं। ये जगह सुना है, सवै पुंसांग परो धर्मो यतो भक्ति अधोक्षजे। पुंस में होता है पुरुष। समझ से पुरुष का परम धर्म भगवान की सेवा करना, स्त्रियों का नहीं है। जितने पुरुष हैं उनका परम धर्म सेवा कर रहा है भगवान का। स्त्रियां हैं उनका क्यों? वो तो माया है ना, वो तो हमको पुरुष को घुमाने वाली है। लग तो ये रहा है, धर्म सौनिष्ठ पुंसाम, ये बता रहे हैं। जो पुरुष तो धर्म कर्म कर रहा है, कथाओं में रुचि नहीं है, उसका प्रसिद्ध व्यर्थ चला गया, यहां पुरुष कहा गया।
जहां उपदेश दिया गया पुरुष को उपदेश दिया गया, पुरुष को, स्त्री को उपदेश नहीं दिया गया। तो सर पाप कर पुरुष ही कर रहे क्या नवल? सब हर पुरुष को लक्ष्य किया गया। पुरुष पुंसाम पुंसाम स्त्री तो कहा नहीं गया, कहा गया नहीं क्या? तो क्या भजन किया पुरुषों का स्त्री नहीं करना है? पुरुष मतलब कौन होता है? जिसमें भोक्ता अभिमान है वो पुरुष है। इस संसार में सब पुरुष है, इसमें वर्तमान से पुरुष है, यहां कोई स्त्री है ही नहीं। और जो पीछे सब पुरुष बैठे हुए हैं, तुम तो पुरुष हो ही, पुरुष सब पुरुष है। कोई स्त्री है क्या? हाथ खड़ा कर कोई स्त्री, कोई स्त्री है पर कोई नहीं क्या है? अब बोले हम परीक्षा ले लेंगे, दो गाली बक देंगे उसको, गुस्सा नहीं आता। हाँ तुम स्त्री हो, स्त्री मैंने प्रकृति। एकली पुरुष कृष्ण आर सब भृत्य जाके देना नृत्य, मतलब प्रकृति में क्या? सेवक तत्व है ना। तो सब जिनके अंदर भोक्ता अभिमान है उसे पुरुष कहते हैं। शब्द क्या है पुरुष का? पूरे सयति इति पुरुष, जो इस पूर्व में नौ द्वारे पूरे देही न कुर्यन न कार्यन, नौ द्वार युक्त जो पुरी में निवास करता है उसे कहते हैं पुरुष। फिर झमेला हो जाएगी, समस्या जाएगी। यदि सब ऐसा ही है तो जो महापुरुष जो आज जगत में आते हैं वो जो शरीर में रहते हैं, कोई बोलते तो जमन नहीं है। एग्जाम्पल दे कैसे? एग्जाम्पल आदमी कौन जानता है? बताओ, तुम बता एग्जाम्पल दो, तब एग्जाम्पल दो। इतना एग्जाम्पल देता हूं तुमको मैं। यस, एक घर में एक किराएदार रहता है, उसने एक कमरा किराए पर लिया है और 5 कमरे के मालिक के हैं, क्या कि नहीं? दोनों घर में रह रहे हैं, दोनों घर में रह रहे हैं। एक किराएदार है और बाकी का घर मालिक। दोनों में अंतर क्या है? गृही कौन है? गृही कौन है? मालिक गृही है, वो गृही नहीं है। वो दूसरा वाला वो क्या है? वो क्या है? वो किराएदार है। उसी पर इसका हम अनुमान कैसे लगाएंगे? जो किराएदार है उसे पता है मेरा घर नहीं है, वो घर में आ सकता नहीं है। मुझे पता है मैंने एक महीने के लिए किराए पर लिया है और मुझे अगले में छोड़ना है, तो उस कमरे में उतना ही वो रिपेयरिंग करवाएगा जितना उसका 2 महीने कट जाए। शीशा टूट गया, फटी गंजी उतारी, टांग दिया शीशे पे। ठंडी हवा रही थी, तो कांच टूट गया, धमाक से लगा, हवा तूफान आया, क्या करेगा वो? कारपेंटर बुलाएगा शीशे लगाने के लिए, गंजी फटी में ना टांग देगा। क्यों? क्योंकि वो जानता है मैं जिस काम के लिए आया हूं मेरा सारा समय नष्ट हो जाएगा। वो तो वो गया इस काम के लिए ना, आया वृंदावन क्यों आया? वो दर्शन करने के लिए आया। यदि वो ठीक करता चला गया तो टाइम लग गया उसका। मुझे पता होता है मैं यहाँ किसी काम से आया हूं, तो मेरे प्रधानता क्या है? काम। ये बाकी काम तो ये सामान्य है। ठंडी हवा से बच रहा है ना, एक कपड़ा टांग दिया, गंजी टांग दी फटी हुई, हवा नहीं आ रही, काम चला गया। तो जो मालिक है वो कारपेंटर को बुलवाएगा, खड़ा रहेगा, शीशा लेके जाएगा, फिर आया और क्या चाहिए जी, वो एंगल ले आओ, पूरा दिन उस शीशे में गया उसका। अतः उसी प्रकार से जो व्यक्ति शरीर में रहे, उसे पता है मैं शरीर में रह रहा हूं, केवल मैं शरीर मिला हुआ है,
शरीर में रह रहा हूं मैं, तो छोड़ना एक दिन ही है, तो शरीर में आसक्त नहीं होगा। रहते हुए शरीर में नहीं है, और जो उसमें शरीर मेरा है और इसको इसके पीछे पड़ा रहा उसे कहते हैं पुरुष। शरीर में आसक्त वही पुरुष है। तो इन्हें कह रहे हैं यहां पर, क्या प्रश्न था जरा? क्या बोल रहा है? भगवान भक्ति से भगवान भोग कर रहे हैं। जैसा प्रश्न था, भगवान जो भोगता है तो भक्ति सेवा कैसे कर रहे हैं? यहां भी भगवान भोग ही कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं? भोग कर रहे हैं। समझा कि समझा? जब प्रश्न था भगवान ही भोगता है तो भक्ति सेवा कर रहे हैं, तो सेवा नहीं कर रहे हैं, वहां पर भी वो भोग ही कर रहे हैं। जैसे पिता पुत्र को पालन पोषण करता है ना, भोग कर रहा है। वो क्या भोग कर रहा है? उस बासिल सुख का आस्वादन कर रहा है। समझा कि समझा? वैसे ले लोगे तो ये तो भगवान की भगवत्ता है। भगवान भोगता होते हुए भी क्या एक अवस्था ऐसे आ जाती है जहां भक्त विषय बन जाते हैं, भगवान आश्रय बन जाते हैं। भगवान विषय है, भक्त आश्रय है। कभी ऐसी अवस्था आ जाती है वहां पर विषय कौन बन जाते हैं? भक्त। भगवान बन जाते हैं आश्रय। तो भी वहां पर भोगी कर रहा है, हैं? जीव भगवान की सेवा कर रहा है, भोग नहीं कर रहा क्या? जीव भोगी तो कर रहा है। भोक्ता अभिमान जीव स्वरूप में भोक्ता अभिमान है। भगवान में भोक्ता अभिमान है कि नहीं? तो जीव अंश है, उसमें क्या होगा फिर? होगा जो सेवा कर रहे हो तुम भोगी तो कर रहे हो, भोग नहीं कर रहे हो क्या? हैं? क्या भोग कर रहे हो? भगवान की सेवा सुख का। परंतु भावना ही नहीं रहेगी, मैं भगवान की सेवा सुख भोग कर रहा हूं, ये भावना नहीं रहेगी। सुख आनुषंगिक रूप में जब तुम सेवा करोगे तो सुख भी आनुषंगिक मिलेगा तुम्हें। अभी भावना से करे मैं भगवान की सेवा को भोग करूंगा, फिर दोष हो जाएगा। वो तो सेवा सुख तो स्वाभाविक रूप में आनुषंगिक, जैसे आग जलाते हैं तो अंधकार भी अपना भागेगा, वो आनुषंगिक है। जब सब भक्त भगवान की सेवा करता है तो उसको सुख, सेवा सुख आनुषंगिक मिलेगा। तो तब जाकर बता रहे हैं भोक्ता अभिमान अपगम हो जाता है, चला जाता है, और तब भगवत सेवाएं मुक्त जीव आगे भाई मुक्ति, तब कर्म बंधनाश, तब होते परे श्री कृष्ण दास। पहले क्या होगा बता रहे हैं? भोक्ता अभिमान चला गया। जब चला गया अब भगवत सेवा में वो जीव अब प्रतिष्ठित हो जाता है और उनका परिकरत्व प्राप्त कर लेता है, अपने स्वरूप में स्थित हो जाता है। भगवान के चलो इस प्रकार से बता रहे हैं। अब आते हैं अगला श्लोक। श्री विदुरुवाच संचिन्न संशयो मह्यम तव सूक्ताशिना विभो उभयरात्रापि भगवन मनो मे संप्रधावति। विदुर जी बड़े प्रसन्न हुए। संचिन्न कहने हे प्रभु, हे विभो। हाँ जी, तत्व भी श्लोक पढ़ लेता हूं। क्या कह रहे हैं विदुर? हे विभो, हे प्रभु। किससे कह रहे हैं? सूर्य को हमसे कह रहे हैं, मैत्र से कह रहे हैं। हे विभो, क्या तव सुक्ताशिना
संचिन्न संशयो मह्यम। आपकी सूक्त मने आपकी जो उपदेश रूपी खड्ग से, तलवार से, आपकी उपदेश रूपी खड्ग, ऐसे मैंने तलवार से, खड्ग से मेरे सारे संशय छिन्न, छिन्न नहीं संचिन्न, सम्यक रूप से छिन्न हो चुके हैं। आपके जो उपदेश हैं वो तलवार की भांति है जिसे मेरे समस्त संशयों का छेदन कर दिया है। अब उभयत्रापि भगवन मनो में संप्रधावती। अब मेरा मन क्या कर रहा है? उभयत्रापि, उभय कहने से दो, कौन? भगवान और जीव। अर्थात ईश्वर की स्वतंत्रता, जीव की प्रतंत्रता, इस विषय में प्रवेश कर रहा है। अर्थात मेरा जो मन है, मन में बुद्धि इत्यादि प्रवेश कर रही। क्या प्रवेश कर रही है? कि उभय मने दो, भगवान और जीव, भगवान की स्वतंत्रता, जीव की प्रतंत्रता, इस विषय में मेरी बुद्धि प्रवेश कर रही है ना? तो पहले व्याख्या की जाएगी। अब थोड़ा तो तुम्हें चल क्या रहा है? मुझे पता ही नहीं क्या हो रहा है। शक्ति तत्व है। सुनाओ, सुना दो तुम लोग पहले। वो सुना दो शक्ति तत्व।